नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोके सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का स्वरूप चालू हुआ था। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान। अब जितना सारा बच्चा है वो सारा सम्यक चारित्र ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इन 3 प्रकार के व्रतों के माध्यम से सम्यक चारित्र बता रहे हैं। उसके बाद में आएंगे श्रावक की 11 प्रतिमाएं और फिर संलेखना अंत में। तो यहाँ अणुव्रत के बाद में चल रहे हैं गुणव्रत। गुणव्रत में से पहला है दिग्व्रत। उस दिग्व्रत को धारण कैसे किया जाता है वह, और उसका फल क्या है वह, और उसका स्वरूप क्या है वह बताया। अब यहाँ पर और बताते हैं। कल अंत में ये कहा था कि जो दिग्व्रतों का धारण करना है उससे यह जीव जिन दिशाओं की मर्यादा कर ली है उन दिशाओं में यानी मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में कैसा हो जाता है, महाव्रती के समान। उसको महाव्रत जैसा परिणमन बन जाता है। तो कोई शिष्य प्रश्न करता है ऐसा कैसे होता है, मतलब उसको महाव्रती जैसा आप क्यों कह रहे हो, कारण क्या है उसका। तो उसको कारण बताने के लिए ये अगला श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। ऊपर लिखा है प्रत्याख्यानतनुत्वात् मंदतराश्चरणमोहपरिणामः सत्त्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यानतनुत्वात् मंदतराश्चरणमोहपरिणामः सत्त्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। आचार्य कह रहे प्रत्याख्यान तनुत्वात्, एक प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है। 4 प्रकार की कषाय कल अंत में कही थी। कौन कौन सी 4 प्रकार की कषाय? हाँ, पहली कौन सी है? हाँ, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। इनका काम क्या है? अनंतानुबंधी का कार्य है जीव के सम्यक्त गुण का घात करना। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का उदय पाया जाए उस समय जीव को सम्यक तो नहीं होता, सम्यक दर्शन से रहित रहता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि है इसका मतलब यह है कि उसके अनंतानुबंधी तो कम से कम नहीं है, उसका उदय नहीं चल रहा है। दूसरी कषाय है जिसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या बताया था? जिसके फल में जीव थोड़ा सा भी त्याग ना कर सके। थोड़े से त्याग का मतलब क्या है? रात्रि भोजन त्याग। रात्रि भोजन त्याग नहीं, जमीकन त्याग नहीं, वो तो सदाचार के अंतर्गत है, वो तो पहले हो जाना चाहिए थे। थोड़ा सा भी त्याग यानी अणुव्रत, थोड़ा पापों का त्याग भी ना कर सके, उस प्रकार की जो कषाय है उसका फल है ये अप्रत्याख्यानावरण का। और तीसरी थी प्रत्याख्यानावरण, जिसके फल में जीव महाव्रतों को, पापों को पूर्ण त्याग के कार्य को ना कर सके, वह है प्रत्याख्यानावरण कषाय। और अंत में संज्वलन कषाय, जिसके फल में जीव का जैसा स्वरूप है आत्मा का, पूर्ण शुद्ध वीतरागी, ऐसा प्रकट ना हो पाए, उसमें कुछ कषाय मलिनता बनी रहे। तो ये 4 कषाय हैं और ये क्रम क्रम से जाती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये गए क्रम से। कदाचित किसी के तीनों एक साथ भी चली जाती है, 2 भी जाती है, लेकिन पहली जाएगी तो अनंतानुबंधी जाएगी, दूसरी जाएगी तो अप्रत्याख्यान, तीसरी जाएगी तो प्रत्याख्यान। इसका और स्वरूप जो है वो गुणस्थान में बताया जाएगा। अपन पढ़ेंगे दिसंबर में गुणस्थान जब आएगा समय।
तो यहाँ गुणस्थान नहीं बताना, यहाँ तो थोड़ा सा इसलिए बताया कि शब्द आया कि प्रत्याख्यानावरण कषाय है। ये प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय जिसने व्रत लिए हैं उनको पाया जा रहा है कि नहीं? तो पाया जाएगा, क्योंकि अभी तो इसके दो ही कषाय गई हैं, एक तो अनंतानुबंधी और एक अप्रत्याख्यानावरण, जिसके कारण से इसने थोड़े व्रत ग्रहण कर लिए, अणुव्रत ग्रहण कर लिए, दिग्व्रत भी इसने ग्रहण किया, परंतु जो पूरा पापों का त्याग है वो नहीं हुआ है। इसका मतलब इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का फल आ रहा है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण का फल तो आ रहा है, लेकिन क्या तीव्र आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा है कि अल्प आ रहा है? क्योंकि एक जैसी कर्म, एक ही कर्म हो तथापि उसका एक जैसा ही फल आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था, क्रोध आता है, तो क्रोध हमेशा एक जैसा आता है? कभी थोड़ा सा आता है, कभी बहुत तीव्र आता है, कभी इतना तीव्र आता है कि कुछ भी समझ में नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि हम क्या नहीं कर बैठेंगे, किसको नहीं मार देंगे, किसको नहीं पीट देंगे, किसको नहीं कुछ कह देंगे। और कभी इतना हल्का क्रोध रहता है कि हमको स्वयं को ही नहीं पता लगता कि क्रोध आ भी रहा है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं पिछले 10 मिनट से, तो क्रोध आया कि नहीं बीच में? नहीं आया, पक्का? तो आप कह रहे हो कि क्रोध नहीं आया, जबकि हम जिनवाणी से पूछेंगे तो वो ये कहेगी कि नहीं, क्रोध तो आया है, बीच में क्रोध आके जा चुका है। हमको बीच बीच में क्रोध आते रहते हैं, लेकिन वो इतने हल्के हैं कि आप या मैं ये कह नहीं सकते कि इसे क्रोध आया, या आप मुझे कहो कि भैया आपको क्रोध आया। क्यों? क्योंकि वो उस क्रोध का अनुभाग, उसकी इंटेंसिटी इतनी लो है कि उसमें उसको फील नहीं आती कि मुझे क्रोध भी आ रहा है। उसका इतना मंद अनुभाग है, इसको बोलते हैं फल देने की शक्ति को अनुभाग, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे ही ये प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है, वो बहुत प्रकार की है, उसके अनुभाग भी अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जिसने दिग्व्रत धारण कर लिया तो उसके लिए ये प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसी हो गई? तनुत्वात्, तनु यानी अल्प, बहुत हल्की, कम, इतनी कम हो गई कि उसके कारण से जो इसका मोह का चरण यानी चारित्र, मोह परिणाम, चारित्र मोह की इसकी शक्ति है कर्म की, वह बहुत हल्की हो गई। और इतनी हल्की होने से सत्वेन दुख धारा, यानी इसको प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय भी है, इसका अस्तित्व भी इस जीव के है, ये बड़े कष्ट से जाना जाता है कि इसके पास कुछ है भी उस कषाय का उदय। जैसे अभी अपने को बड़े कष्ट से ये समझ में आएगा कि मुझे क्रोध आ भी रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसको क्रोध का अस्तित्व वर्तमान में मौजूद ही है। क्यों? क्योंकि इतना प्रशांत भाव मौजूद है, इतनी अभी शांति चल रही है, तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कष्ट से तो जिनवाणी कह रही है तो आप कहोगे कि हम मान लेते हैं कि क्रोध आया होगा, लेकिन हम मान नहीं सकते कि क्रोध आया। ये तो जिनवाणी में लिखा है कि हाँ, क्रोध बदलता रहता है, कषाय बदलती है, और हर अंतर मुहूर्त में बदल बदल के कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो आप कहते हो आगम में लिखा है तो मान लेते हैं, लेकिन हमको तो वैसा अनुभव में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे वही कह रहे हैं कि ये जो दिग्व्रत को धारण करने वाला व्रती पुरुष है, इसकी कषाय इतनी मंद हो गई है कि इसकी प्रत्याख्यान कषाय है भी, ऐसा हमको बड़े कष्ट से मालूम पड़ता है। जो शब्द दिया सत्वेन दुख धारा, सत्वेन अस्तित्व, किसका अस्तित्व? कर्म का अस्तित्व, प्रत्याख्यान नाम की कषाय का अस्तित्व इसके है। ये दुख यानी कष्ट से, धार यानी अवधारण करना, जानना, बड़े कष्ट से यानी बड़े मुश्किल से हमको समझ में आता है कि इसको वास्तव में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय भी है। यानी ये इतना निर्मल परिणामी हो गया कि हमको तो लग रहा है कि महाव्रती जैसा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हम इसमें क्या कह रहे हैं, महाव्रत प्रकल्प्यन्ते, इस जीव में हम महाव्रतों की कल्पना कर रहे हैं, महाव्रतों का उपचार कर रहे हैं। उपचार कर रहे हैं यानी हम ये जानते हैं कि ये महाव्रती नहीं है, अभी ये गृहस्थ है, अभी ये मात्र अणुव्रती है, लेकिन इस दिग्व्रत की इतनी महिमा है कि उस दिग्व्रत के कारण से ये तो कितना बड़ा व्यक्ति बन गया कि अरे ये इतने से क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जितना भी बहुत सारा क्षेत्र है उसका इसने पूरा पूरा त्याग कर दिया। इतने बड़े लोभ का त्याग हो गया। दिखने को छोटा सा व्रत दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि पूरा जगत, ये लोकाकाश कितना बड़ा है, असंख्यातो योजनों बड़ा है, इसमें ढेर सारे किलोमीटर्स हैं, असंख्यात, जिनकी गणना करना संभव नहीं मनुष्य के लिए, उतने इसमें किलोमीटर्स हैं। ऐसा होते हुए
यदि कोई व्यक्ति दिग्व्रत ले और दिग्व्रत में ये मर्यादा बांध ले कि मैं तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, भारत का क्षेत्र समझ लो 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, इतने क्षेत्र के भीतर भीतर रहूंगा, अन्य क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, तो उसने एक बहुत छोटा सा हिस्सा रख करके बहुत बड़े हिस्से का त्याग कर दिया। रखा कम है, जिस दिशा में जिस एरिया में जाने का, रहने का, व्यापार करने का प्रमाण किया है वो तो छोटा है, और जिसका त्याग किया है वो बड़ा है। आपसे कल कहा था ना कि जैसे भारत का रखा हमने, तो भारत का हमने रखा कि हम भारत में आएंगे जाएंगे गमन करेंगे, तो आपने बाकी किसका त्याग कर दिया? चीन, भूटान, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारे जितने देश थे, इनका जितना क्षेत्र है उन सबका त्याग कर दिया, सारे समुद्रों का त्याग कर दिया, चांद का, मून का, मंगल का, और नया कोई देश बन रहा है उसका, सबका त्याग हो गया। नीचे का टेढ़ा मेढ़ा दिशाओं का रखा कम है कि त्याग ज्यादा हुआ है? त्याग ज्यादा हुआ है। इसका मतलब इसने त्याग बहुत बड़ा किया है। इसके त्याग के फलस्वरूप हमको ये महाव्रती जैसा लग रहा है। इतना बढ़िया, मतलब हमने पढ़ रहे थे इसको कि वो कितना ऊंचा उठा रहे हैं। ले जिसने दिग्व्रत लिया है, आचार्य कह रहे हैं कि सामान्य बात से हमने इतना कह दिया कि महाव्रती जैसा हो गया, लेकिन वो आगे ये बढ़ के ये कह रहे हैं कि ये महाव्रती है, ये अणुव्रती, महाव्रती नहीं अणुव्रत है, अणुव्रती है, इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। ऐसा हमको बड़े कष्ट से समझ में आ रहा, जबकि ये कपड़ा पहने हुए है, जबकि घर गृहस्थी में है, जबकि इसके पास रुपया पैसा भी है, तब भी वो इतना होने पर भी दिग्व्रत मात्र के कारण से क्या कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि हमको इसके कपड़े नहीं दिख रहे, हमको इसका धन नहीं दिख रहा, हमको तो दिख रहा है इसको बहुत कषाय मंद है। इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय जो मुनियों को चली जाती है, वो उसका उदय तो इसके है, परंतु बहुत अल्प उदय, इतना अल्प है कि वो गिनने लायक ही नहीं है, मालूम नहीं पड़ रहा। जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, वो धनवान व्यक्ति को 50-60 रुपए का, 100-200 रुपए का नुकसान हो जाए, रिलायंस वाले का कोई 100 रुपए का बिल नहीं भरे, तो रिलायंस वाला कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी उस व्यक्ति को फोन लगाएगा, क्यों है हमारा 100 रुपए का बिल नहीं भरा तुमने? क्यों, ऐसा भरेगा कि नहीं भरेगा? फोन लगाएगा कि नहीं? क्यों, 100 रुपया तो कितना बड़ा होता है, चलो ठीक है मैं बढ़ा देती थोड़ा, 1000 रुपए का बिल नहीं भरे, तो वो फोन लगाएगा कि नहीं? कि अरे 100, 200, 1000 ये क्या लगते हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल मत भरना हो हाँ बिल जो है भर देना, लेकिन एक बड़ा जब महान व्यक्ति होता है तो उसको छोटे मोटे जो हानियां हैं वो गिनने में नहीं आती। ऐसे ही ये महाव्रत यानी बड़ा दिग्व्रत ले लिया, तो आचार्यों को उस व्यक्ति के लिए छोटा मोटा जो पाप अब इसके बना हुआ है जीवन में, कह रहे ये गणनीय नहीं, अब तो गिनती का ही नहीं, तो बहुत जल्दी छूट जाने वाला है, ये आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसका दिग्व्रत भी महान व्रत है। आई बात समझ में? तो क्या अर्थ निकला? प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका मंद उदय होने पर, मंद यानी कम, 4 प्रकार के उदय होते हैं। तीव्रतम, तीव्र, मंद और मंदतम, बहुत तेज उदय, इतना तेज गुस्सा आया कि उठा करके गोली चला। तीव्र क्रोध, उससे थोड़ा कम तीव्रतम क्रोध, उससे कम तीव्र क्रोध, तीव्र क्रोध कि क्रोध तो आया लेकिन बोल करके डांट करके छोड़ दिया। मंद क्रोध और मंदतम क्रोध, मंद क्रोध यानी बस चेहरे ही बना भर के रह गए। एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप अलग अलग जगह समझ लेना। और मंदतम क्रोध हो यानी कि बिल्कुल इतना कि लग भी नहीं रहा कि क्रोध कुछ आया, अपने को भी ज्ञान में नहीं आ पा, ऐसा इस जाति का क्रोध। तो ऐसे ये कषाय भी कैसी है? मान माया लोभ प्रत्याख्यान में तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतम, तो इसको अब ये मंद कषाय के उदय चाहिए, क्योंकि बिना मंद हुए ये जीव ऐसा व्रत ले नहीं सकता, संभव नहीं है। अणुव्रत ले लिए, बोले भैया इतने काफी है, आपने कहा पापों का त्याग करो, कर दिया, और क्या चाहते हो हमसे? कि कोई भी धार्मिक पुरुष जो व्रतों को अच्छा मानता है ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा कि हाँ हमको दिग्व्रत भी लेना इष्ट है, अभी शक्ति नहीं हो पा रही है इसलिए ले नहीं रहे, लेकिन हमने मन बना रखा है कि बस अब लेने ही वाले हैं। तो उसके लोभ का मंद उदय होने से
अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए चारित्र मोह के परिणाम, यानी उसका जो परिणाम बना चारित्र मोह का उदय होने पर भी, ऐसा वह जीव का भाव, जीव का परिणाम, वह महाव्रत के व्यवहार के लिए उपचरित होता है, उसका उपचार किया जाता है। उपचार करना यानी जो उसमें नहीं है गुण, वो गुण उसको उसमें कहना। जैसे आप शेर हो, तो ये ऐसा कैसे कह रहे हो? शेर हो मतलब शेर के जैसे गुण आपने उपचरित किए। आप शेर नहीं हो, लेकिन आपको जब हमने कहा कि ये शेर है, तो शेर है इसका अर्थ ये है कि शेर जैसे गुण, शूरता, वीरता, पराक्रम, बल, निडरता, वो आप में है। तो उसको देख करके आपने उसका उपचार किया। ऐसे वर्ड को बोलते हैं हमने इनमें, मनुष्य में शेर का उपचार किया। शेर नहीं बना दिया, शेर का उपचार किया। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इस अणुव्रति में हमने महाव्रति का उपचार किया। उपचार यानी ये एक्चुअली महाव्रति नहीं है, लेकिन महाव्रति जैसे बहुत बहुत नहीं, सर्व पापों के त्यागी होते हैं, उनमें प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय दिखता नहीं है। ऐसे ये जो जीव दिख रहा है हमको सामने, ये भी हमको उसके जैसा ही लग रहा है, इसलिए उसका उपचार कर रहे हैं। और ये उपचार जो शब्द यूज किया, इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये वास्तव में महाव्रति नहीं है। ये अपने को भूल से इतना ऊंचा उठाया तो ऐसा नहीं समझ जाए भैया अपन तो अभी से महाव्रति हैं, देखो कल से हम आहार पे निकलेंगे और तो हमको बोलना हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा नहीं करने लग जाना, ये नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि उपचार किया है। उपचार किया है यानी एक अपेक्षा से नाम दिया है। वास्तव में महाव्रति होने में भी टाइम लगेगा। टाइम मैंने आगे की जो अगाथा है उसमें बताएं कि क्यों नहीं है पूरा महाव्रति, थोड़ा ही महाव्रति क्यों है। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें बताई है। ये तो हो गया, टीका है इसकी। उस टीका में कहा है कि दो चीजें हैं, एक तो कषाय कर्म है और उसका फल जीव में आता है तो परिणाम है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म, तो कर्म क्या है? पौद्गलिक, पुद्गल से बना हुआ, उसका फल आता है। उस फल के फल स्वरूप जीव में जो परिणाम पैदा होता है, वह परिणाम जीव का, तो उसको बोलते हैं चारित्र मोह का परिणाम। जैसे क्रोध कषाय है, तो क्रोध कषाय जीव की है कि कोई कर्म है? तो कह रहे हैं कि दो चीजें हैं क्रोध कषाय। क्रोध कषाय नाम का कर्म भी है और क्रोध कषाय नाम का जीव का परिणाम भी है। ये दोनों ही दो दो टाइप के हैं, जीव भी है एक अजीव भी है। जो कर्म है वो अजीव है और जो जीव का भाव है वो जीव है। ठीक है, जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने क्या रखा? मोर रखा, मोर। तो दो मोर दिखेंगे आपको, कौन सा? एक एक्चुअल मोर और एक उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब जो दर्पण में है। तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों की नाम क्या कहलाएंगे? मोर ही कहलाएंगे। ऐसे ही एक ही चीज के दो नाम होते हैं। क्रोध ये दो प्रकार का, एक एक्चुअल क्रोध कर्म जो कर्म कहलाता है, और एक उस कर्म का रिफ्लेक्शन जो जीव में आया, यानी जीव क्रोधी हुआ तो उस क्रोध का रिफ्लेक्शन है ना उसमें, तो वो कहलाता है क्रोध। तो इसका क्रोध परिणाम। ठीक है, ये दो चीज हर चीज में लगेगी। ज्ञानावरण भी दो प्रकार का है, एक अजीव यानी कर्म का ज्ञानावरण, और उस ज्ञानावरण कर्म का रिफ्लेक्शन जीव में आया, यानी कम ज्ञानी हुआ, ये अल्प ज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ, तो ये जीव में ज्ञानावरण का फल वो भोग रहा है, तो अज्ञानी हो रहा है। तो अज्ञान रूप जीव का भाव और ज्ञानावरण कर्म वो अजीव का भाव। तो यहाँ पर जब जब भी क्रोध मान माया लोभ आदि भाव होते हैं, तो कोई ना कोई कर्म के उदय होते हैं। बिना कर्म के उदय वो परिणाम नहीं पाए जाते, तो वो कहलाता है निमित्त। क्रोध कषाय का निमित्त हुआ तो जीव में क्रोध बना। क्रोध कषाय कर्म ने जबरदस्ती क्रोधी कराया क्या? तो ये जबरदस्ती क्रोधी नहीं कराता है, ये आप क्रोधी हो गए तो वो कारण बन जाएगा। दर्पण ने मोर को खुद बनाया क्या? आप दर्पण के सामने रखोगे मोर तो उसमें दर्पण बन जाएगा। दर्पण के सामने से मोर हटा लो तो क्या होगा? मोर नहीं बनेगा उसमें। ऐसे ही जीव अपने भावों में ना रहे, विशुद्धता में ना रहे, और बाहरी पदार्थों को तो देखता रहे, बाह्य पदार्थों से सुख दुख माने, तो अब उसको क्या होगा? क्रोध कर्म का फल आने लग जाएगा, लोभ का फल आने लग जाएगा, मान माया का फल आने लगेगा। वह कषाय आएगी, कर्म का उदय आएगा, और ये जीव फिर क्रोधी भी
हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को देख नहीं रहा, बाहरी चीजों को देख रहा है। गुस्सा कब आता है? अपने आप को देखते रहो तब गुस्सा आता है कि दूसरों को देखो तो गुस्सा आता है? अपन आत्मा का ध्यान करो बैठे बैठे, और बैठे बैठे गुस्सा आता रहेगा, बहुत तेज गुस्सा। आज मैं बैठा था ध्यान में, इतना गुस्सा आ रहा था क्या कहूँ आपको। ऐसा कहता हूँ मुझे आज तक भी एक व्यक्ति नहीं मिला। हाँ, ये कहते हुए तो बहुत मिले। मुझसे बात कर रहा था, बात करते करते तेज गुस्सा हो गया। उससे हम खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते खेलते बहुत गुस्सा आ गया। हम देख रहे थे, देखते देखते आ गया। दुकान खोली थी, खोलते खोलते, यानी उन सब प्रसंगों में तो आएगा, लेकिन कोई स्व में लीन होता हुआ रहे तो उस समय गुस्सा मान माया लोभ, यानी जितनी कषाएं हैं वो सारी की सारी वो गारंटी से नहीं आ सकती। यदि आती होती तो कोई भी भगवान नहीं बन पाता, क्योंकि वो भगवान ही बोले हम ध्यान करने बैठे, गुस्से आते रहते हमको, मान हो रहा था, माया चाल चल रहा था, लोभ आ रहा था, बोले वो ही एक दशा है जहां पर ये मिटना चालू हो सकता है। तो ये दो चीजें बनी। तो ये कषाय कहलाती है निमित्त, कषाय कर्म, और कर्म के निमित्त से, कर्म की सहायता से जो जीव में भाव पैदा होता है वो जीव की अपनी चीज है, वो जीव में पैदा हुआ है। तो यहाँ पर ये दो क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि ये दो शब्द आए ना यहाँ, इसलिए बता रहे हैं। प्रत्याख्यान का तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण का जो कषाय है वह तनु हुई, तो ये बताया आचार्य देव ने कर्म, और उस कर्म के फल स्वरूप जो चरण मोह परिणामा, जीव का चारित्र मोह का परिणाम, यानी स्वयं में कषाय की मंदता का परिणाम हुआ, उसके कारण से इसको महाव्रती जैसा कह रहे हैं। ठीक है, कषाय का उदय भी मंद हुआ, और जब उदय मंद हुआ तो इस जीव के परिणाम में भी कषायों में न्यूनता है। ये दोनों को बताना है हमें। अकेला ये नहीं कह रहे कि जीव के परिणामों में न्यूनता है, जीव के परिणामों में न्यूनता का कारण क्या रहा, तो वो कषाय कर्म का मंद होना कारण रहा। फिर आप अगला प्रश्न कर सकते हो कि कषाय कर्म मंद क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कषाय कर्म प्रत्याख्यानावरण कषाय, आपने कहा तनु हो गई, अल्प हो गई, मंद हो गई, कारण क्या उसका? तो कारण क्या है? उसने दिग्व्रतों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ जगाया, विवेक किया, तत्व ज्ञान लगाया। मुझे इतने ज्यादा क्षेत्र में गमन करने से क्या प्रयोजन है, मैं इतना घूम करके व्यापार धंधा करके क्या करूंगा, इन सब में मेरे दिमाग का बहुत ज्यादा प्रपंच हो जाता है, विस्तार हो जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए अवसर नहीं मिलता, व्यर्थ की विकल्प चिंता फैलती रहती है, ध्यान करने बैठो ध्यान नहीं लगता है। इसलिए इन सब पापों से और अपने दुख के कारणों से बचने के लिए दिग्व्रत को धारण करते हैं। ऐसा जो तत्व चिंतन चला है पहले, जो कषाय को मिटाने का परिणाम चला है, उस परिणाम के फलस्वरूप वो जो प्रत्याख्यान कषाय है वो हुई है तनु मंद। ये अपने आप नहीं हुई है कि ये बैठे थे एक दिन और उनको विचार आया ठीक है अब कषाय मंद हो गई, चलो आज मैं दिग्व्रत ले लेता हूं। ऐसा नहीं, दिग्व्रत लेंगे तो कषाय मंद होगी, कषाय मंद होगी तो दिग्व्रत नहीं लेगा व्यक्ति। कब लेगा? आप मंदिर जाओगे तो आपको शांति होगी, कि आप शांत होने के लिए मंदिर जाओगे तब शांति आएगी? आप सोचो आप मंदिर जाएंगे तब शांति होगी, तो आप बैठे हो घर में, लेकिन आप घर से निकलोगे तो जैसे निकले तब से शांति होना चालू होती है। आप निकलोगे तभी तो काम होगा। ऐसे ही जीव दिग्व्रत या अणुव्रत आदि धारण किया, तो धारण करने पर ही उसको क्या हुए, वो कषाय जो बंधी हुई थी, सत्ता में रखी हुई थी, जिसका फल तीव्र था, वो अपने आप क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए कभी शुभ कार्य करना हो तो ये नहीं कि ना हमारे कर्म के उदय हैं। मंदिर जाने में भैया क्या बताएं आपको, हमारे बहुत पाप कर्म के उदय हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पाप कर्म के उदय हैं तो फिर वो जो विदेशों में लोग रहते हैं उनके तो क्या कहें हम, जो रोज मंदिर चले जाते। तुम्हारे तो यहीं की गली में, गली गली में मंदिर है, जिस गली में निकल जाओ उधर मंदिर है, वो फिर भी तुम कहो कि हमारे बहुत पाप कर्म के उदय हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते, अभिषेक नहीं कर पाते, पाठ नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाते, अब क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि आप व्यर्थ का बहाना बना रहे हो। ये ठीक बात नहीं, सत्य नहीं है, असत्य बोल रहे हो। ये कहो कि हमारे को वास्तव में प्रेम नहीं आ रहा है धर्म के प्रति, रुचि नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगता हमको करना, हमको दूसरी बातें करना अच्छी लगती है, तो हम अपने आप ही खुद के मोह को बढ़ा रहे हैं। मोह ने हमको नहीं खराब किया है, हमने मोह को बढ़ाया है।
गलती किसकी है? कर्म की कि अपनी है? अपनी गलती है। देखो, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव हैं, वो यदि ये कंप्लेन करें कि हमको समझ में नहीं आता है, हमको टाइम नहीं मिलता है, हमको मंदिर नहीं है, तो ठीक है, समझ में आए कि भैया सही बात है, इसका तो बेचारे के पास शक्ति नहीं है, मन ही नहीं है। मच्छर को अपन सिखाएं, चींटी को सिखाएं, देख चींटी रोज मंदिर जाया कर, देखो उठा के मैं ले जाऊंगा, दर्शन कर लेना तो वापस ले आऊंगा, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? अरे उसकी शक्ति नहीं, बोले कि हमको छोड़ दो हमारे हाल पे, तुम बस इतनी कृपा करना कि हमको मार मत देना, इतना करो, बाकी सब हम निपट लेंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा पावर नहीं है। तो वो यदि कहें कर्म के उदय हैं तो समझ में आए, लेकिन ये भला मनुष्य अनुकूलताओं में रहता हुआ पढ़ा लिखा ये कहे कि हमारे कर्म के उदय हैं इसलिए मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, हमारी बुद्धि में समझ में ही नहीं आता है। क्यों सो रहा? अभी तो अपन सरल पढ़ रहे, कल को दूसरा व्याख्यान आएगा तो आप बोलोगे अरे भैया इतना कठिन था कि मेरे को तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा, मैं कल से नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा कल से। कि भाई तूने इतनी मोटी मोटी सीएस की इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ मारी, इतना सब काम कर लिया, नया नया रोज पता नहीं कितने आर्टिकल एक्सएमएल के एक्सएसडी के पढ़ लेता होगा, तो वो सब समझ में आ जाता है, और ये आचार्यों की सुंदर सुंदर प्रिय लगने वाली बातें वो अपने समझ में नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अपन के इतने बेवकूफ हैं, इतने मूर्ख हैं? नहीं, हमको सब समझ में आ सकता है। कभी नहीं कहना कि हमको समझ में नहीं आता, अपने ऊपर आवरण नहीं डालना, अपने ऊपर ही ज्ञान के ऊपर, नहीं तो अपना घात कर रहे अपन। समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, फिर भविष्य में एक इंद्रिय बन जाएगा जाकर। समझ में नहीं आता ना, आपने को शक्ति होते हुए भी आपने मना किया। मांगने को आए धन गरीब और ये कह दे कि मेरे पास धन नहीं है, तो शक्ति होते हुए भी कह रहा है कि नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये कह दे साफ देने की इच्छा नहीं है तो फिर भी समझ में आए, लेकिन नहीं है मेरे पास, इसको धन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झूठ बोलता है धन के बारे में। होने पर भी कह रहा नहीं है तो इसको यानी चाहिए नहीं, इसका मतलब ऐसे ज्ञान होने पर भी कह रहा है नहीं हम प्रयोग कर सकते, अब इसको नहीं मिलेगा, क्या खत्म इसका ज्ञान। समझ रही बात? तो क्या कहा यहाँ पर कि वो महाव्रत जैसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि कषाय के उदय मंद हो गए, किसके द्वारा मंद हुए? अपने ही परिणामों से। तीव्र कहां से होते हैं? अपने ही परिणामों से। खोटे बहुत सारे कर्म उदय में आ रहे हैं, कारण क्या है? खुद के ही परिणाम, स्वयं के परिणामों से तीव्रता है, स्वयं के परिणामों से मंदता है। इसलिए जिसको कर्म नहीं करने हो, नष्ट करने हो, वो अपने परिणाम सुधार ले, इतना सा काम करे। इस प्रकार से ये दिग्व्रत की बात कही। अब फिर शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज आपने यहाँ पर कहा प्रकल्प्यन्ते, यानी महाव्रतों का उपचार करते हैं, ये उपचार क्यों करते हो आप? ऐसा क्यों नहीं कह रहे थे कि वो तो महाव्रती ही है? ऐसे ही कह दो ना आप, तो कितना अच्छा रहेगा। आपने जब इतना ऊंचा उठाया है तो एक हाथ और लगाओ, सीधे ऊपर पहुंचा दो, कहो कि महाव्रती है। तो आचार्य कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमको करना नियोग भी पता है, और हमको इसका बाहरी जितना दिख रहा है वो भी दिखता है कि ये महाव्रती अभी नहीं हुआ है। तो कह रहा क्यों नहीं हुआ है? तो आगे की गाथा में आचार्य कहते हैं कि महाव्रती किसको बोलते हैं, अभी तक महाव्रती की परिभाषा नहीं बताई हमने आपको, तो बताते हैं। अगला श्लोक, पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पंचानां पापानां, पंच पापों का, पंच यानी पांच, पाप यानी पाप जो पहले बताए। कौन से पांच पाप होते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप। हिंसा अधिक पांच पाप, इनका क्या है? मनोवचः कायई, मन से, वचन से, काया से, और कृत कारित अनुमोदई, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी करवाना, अनुमोदना यानी जो कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, मन से, वचन से, काया से, किसी प्रकार से हर्षित होना, अच्छा लगना, वो कहलाती है अनुमोदना। तो कह रहे हिंसादि पांच पापों का मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से यह त्याग, जो त्याग है वह महाव्रतम, उसे कहते हैं महाव्रतम। और वो किन के होता है? महताम, महता यानी महान पुरुषों के। अरे वे बड़े भाग्यवान बड़े पुरुष हैं जिनके महाव्रत हैं।
उनका नाम ही महाव्रती है, नाम में ही पड़ा है महान। जिनके महान व्रत हैं वे महाव्रती हैं, तो महान तो हो गए ना अपने आप। तो वे महंत हैं, वे संत हैं, वे बड़े पुरुष हैं, उनके होते हैं महाव्रत। उस महाव्रत में क्या किया जाता है? पंचानाम हिंसादीनाम पापानाम, जो 5 हिंसादिक पाप हैं उनका सर्व प्रकार से त्याग। सर्व प्रकार से नहीं समझ में आया एक शब्द में, तो आचार्य ने उसको थोड़ा सा खोल दिया। सर्व प्रकार यानी मन से, वचन से, काय से। इसको और खोला तो कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। कितने प्रकार हो गए? 6 हुए? 9 हो गए। कैसे 9 हो गए? मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना, काया से कृत कारित अनुमोदना। ऐसे 9 कोटि से यानी 9 प्रकार से पूरा का पूरा त्याग करना। सूक्ष्म हिंसा का कि स्थूल हिंसा का? क्या सूक्ष्म स्थूल का प्रश्न नहीं है, सब प्रकार की हिंसा का। स्थावर का कि त्रस का? सब हिंसा का। झूठ का त्याग करना, स्थूल का कि सूक्ष्म का? सब प्रकार का। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, कुशील पाप का त्याग करा, तो कितनी स्त्री रख सकते हैं फिर अपने पास? 100 स्त्री तो रख सकते कि नहीं? कि भाई इन्होंने अब पूरा त्याग कर दिया, तो 100 स्त्री परिस्त्री सभी पर है इनके लिए। स्त्री मात्र का त्याग, अपरिग्रह व्रत धार लिया, परिग्रह का त्याग करा, तो कितना परिग्रह का त्याग? पूरा ही त्याग। अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत में क्या किया था? थोड़ा त्याग किया था, थोड़ा रख करके बाकी को छोड़ा था। लेकिन अपरिग्रह महाव्रत में पूरे त्याग किया। इस प्रकार से जो मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना से 5 पापों का त्याग करता है उसके महाव्रत होते हैं। और चूंकि इसका वैसा अभी नहीं हुआ है इसलिए इनके महाव्रत अभी नहीं है, महाव्रत का उपचार है। ऐसा यहाँ पर संक्षेप में बताया। इस श्लोक को थोड़ा सा करके फिर आप कल से चालू करेंगे अतिचार। बस एक श्लोक है उसका, क्योंकि व्रत बताना है और व्रत के बाद में अतिचार बताते हैं, जैसे अहिंसा व्रत वगैरह में किए थे ना। तो अब यहाँ ये दिग्व्रत बता दिया। अब दिग्व्रत के बाद में दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं, उन अतिचारों को गिनाएंगे, बताएंगे, ताकि उसको हम निर्दोष पालन कर सके। उसके बाद में दूसरा व्रत। ठीक है, यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नवो सदा देत हो ठो।